हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है 167 का संबंध जिस प्रकार से 43 से है उसी प्रकार से 245 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 167 को कुछ करके यहाँ 43 लाए हुए है, तो हम लोग 167 को क्या करेंगे कि 43 आ जाए। तो इस 6 और 7 को आपस में क्या कर दिए हुए, मल्टीप्लाई कर दिए हुए। 6 गुने जब हम लोग 7 करेंगे तो 7 छः कितना होता है, 42 होता है। अब इस 42 में क्या कर दिया जी, इस एक को जोड़ दिया। इस 42 में जब हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, टोटल 43 हो जाएगा। देखिए यहाँ 43 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, यहाँ 4 और 5 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुने हम लोग क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो 4 5 20 हो जाएगा। अब इस 20 में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ देंगे। तो 20 में जब हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो 20 2 कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। यही 22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 22 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 22 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ डिवाइड है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो दिए गए समीकरण को हल करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ, इसी समीकरण में क्या करना है जी, यहाँ प्रश्न के अनुसार सिंबल इसमें डालना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में दिए हुए कि यदि ए का अर्थ क्या है जी, प्लस है, जहाँ समीकरण में ए दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ ये दिए हुए, तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न में क्या करा है, बी का अर्थ डिवाइड है, जहाँ समीकरण में बी दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल कर देते हैं। अब आगे फिर प्रश्न में देखिए, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है, जहाँ सी दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ सी है तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल कर दिए। अब हम लोग समीकरण को यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 44 डिवाइड कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 और उसके बाद इंटू 9। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ समीकरण में कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ नहीं दी होती, इसके इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। यहाँ 44 से डिवाइड 11 है, तो 11 चौके 44 हो जाता है। हम लोग 4 यहाँ लिखेंगे, प्लस 6 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसमें जो है मल्टीप्लाई का काम करेंगे, डिवाइड का काम कर दिए हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 6 9 54 हो जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग यहाँ एडिशन का काम कर देंगे, तो जोड़ देंगे। तो 54 और 4 कितना हो जाएगा जी, 58 हो जाएगा। यही 58 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 58 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 58 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर लाना है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है जी, यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ संख्या 2 और 4 दिए हुए हैं, फिर 12 दिए हुए हैं, फिर 48 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके यहाँ आंसर हम लोगों को लाना है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 से 4 किस रूप में आए हुए उसको हम लोगों को देखना है। अगर 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इस 4 के बाद यहाँ 12 है। अब 4 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12 हो जाएगा। तो 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ 12 के बाद यहाँ 48 दिए हुए हैं, तो 12 में हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 कितना हो जाएगा जी, 12 चौके 48 हो जाएगा। फिर इस 48 के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए। मतलब यहाँ संख्या जो है क्रमशः बढ़ रहा है। 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 बचे 240 हो जाता है। कितना होता है, 240 होता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 240 आया, यही 240 इसका आंसर है।
तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 240 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 240 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, तो यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आंसर लाने के लिए इस 9 को, 4 को, इस 7 को और इस 3 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आने वाले परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए, फिर 6 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 3 है। इन चारों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 6 4 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाता है, 16 3 19 हो जाता है। कितना आया जी, 19 आया। अभी इस 19 में क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा, तो 19 में हम लोग 2 जोड़ देंगे। जब 19 में 2 जोड़ देंगे तो 19 2 21 हो जाता है। अब यहाँ 21 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 5 को, 6 को, 9 को और इस 3 को आपस में जोड़ देंगे। 9 5 14 हो जाएगा, और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 3 23 हो गया। अब यहाँ 23 आ गया। इस 23 में कितना जोड़ देंगे, इस 23 में भी 2 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 19 आया तो 2 जोड़े हैं, तो यहाँ भी 23 आया तो 2 जोड़ देते हैं। तो 23 और 2 कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 को, 4 को, 7 को और इस 3 को आपस में जोड़ देंगे। तो 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। 16 4 20 और 20 3 23 कितना है जी, यहाँ भी जोड़ने के बाद 23 आ गया। अब इस 23 में कितना जोड़ देंगे जी, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे। तो 23 और 2 कितना हो जाता है जी, 25 हो जाता है। यही 25 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 25 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 25 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 25 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए प्रश्न का सही व्यवहारिक बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए शिक्षा, किताब, उसके बाद घर दिए हुए, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा दिए हुए है और यहाँ किताब दिए हुए, मतलब इस शिक्षा के अंतर्गत ये किताब आ जाएगा, लेकिन ये घर जो है नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस शिक्षा के अंतर्गत कौन आ गया जी, किताब आ गया। तो इसमें शिक्षा का हम लोग पहले सर्कल बनाएंगे। यहाँ एक शिक्षा का सर्कल बना लिए। इसी शिक्षा के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, किताब आ जाएगा। और इस दोनों से घर अलग है, तो घर का हम लोग अलग सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ जो है इस प्रकार का व्यवहारिक जो है बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का व्यवहारिक दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का व्यवहारिक दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि 98 स्टार 63 बराबर 13 है, 62 स्टार 31 बराबर 42 हो, तो 82 स्टार 72 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 98 दिए हुए, 9 और 8 दिए हुए। 9 में से हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद 6 में से अगर 3 माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। कितना आ गया, 13 आ गया। देखिए यहाँ 13 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। कितना है आ गया जी, 42 आ गया। देखिए यही 42 जो है यहाँ दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 8 में 2 माइनस कर देंगे और 7 में 2 माइनस कर देंगे। 8 में जब हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया जी, 65 हो गया। यही 65 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 65 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 65 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 9 में से 8 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। इस 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दिए हुए, इस प्रकार से यहाँ 13 हो गया। उसी प्रकार से क्या किए हुए, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दिए हुए हैं और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिए हुए। इस प्रकार से क्या हो गया जी, 42 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 8 में से 2 माइनस कर दिए हैं तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 65 हो गया है।
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि ABC बराबर 6 है, PQRS बराबर 8 हो तो XYZ का मान निकालें। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देख रहे हैं कि ABC दिए हुए, इस ABC बराबर कितना दिए हुए जी, 6 दिए हुए। तो ABC बराबर 6 कैसे लाए हुए हैं, तो इसमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, ABC में कितने टोटल लेटर्स है जी, 3 है, 1 2 3। तो यहाँ हम लोग 3 लिख देते हैं। अब इस 3 में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो है PQRS है, इसको भी गिन लिए हुए हैं, 1 2 3 4। कितने टोटल लेटर्स है जी, 4 है। इसमें क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूनी 8 आ गया। देखिए यहाँ 8 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस XYZ को भी गिन लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 से 1 हो जाएगा, Y 2 हो जाएगा, Z 3 हो जाएगा। इसमें भी कितने लेटर्स है जी, 3 लेटर्स है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ ABC में 3 लेटर्स था तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। PQRS में 4 लेटर्स था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ भी हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यही 6 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए। तो यहाँ 64 बड़ी संख्या है, फिर यहाँ 70 बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब है कि इस 9 और 8 को कुछ करके यहाँ 64 लाना होगा। तो 9 और 8 को क्या कर देंगे जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 अठे 72 हो जाता है। 9 अठे कितना हो जाएगा जी, 72 हो जाएगा। इस 72 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 72 में इस 8 को माइनस कर देते हैं। 72 में जब 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आता है, 64 आता है। देखिए यहाँ 64 आ गया यहाँ। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे जी, इस 15 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पचे 75 हो जाता है। इस 75 में कितना माइनस कर देंगे जी, इस 5 को माइनस कर देंगे। 75 में 5 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 सतह कितना होता है, 14 सतह 98 हो जाता है। तो यहाँ 98 लिख दिए। अब इस 98 में कितना माइनस कर देंगे, यहाँ भी ये 7 को माइनस कर देंगे। 98 में 7 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 98 में 7 माइनस कर देने के बाद 91 आ जाएगा। यही 91 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 67 है, ऑप्शन बी में 91 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 9 को और इस 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 अठे 72 हो गया। अब 72 में इस 8 को माइनस कर दिया तो कितना गया जी, 64 आ गया। उसी प्रकार से क्या किए हुए है जी, यहाँ 15 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 पचे 75 हो जाता है। अब उसी 75 में इस 5 को माइनस कर दिया तो 70 हो गया। देखिए 70 दिए हुए। उसी प्रकार से हम क्या कर दिए हैं जी, इस 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 14 सतह 98 हो जाता है। इस 98 में इस 7 को फिर माइनस कर दिए तो 98 में 7 माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 91 आ गया। इसलिए इसका राइट आंसर 91 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, लुप्त संख्या कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है। यहाँ पर आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को, इस 6 को, इस 4 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है जी, इस 7 को, इस 5 को और 1 को सभी का क्या कर देंगे जी, सभी का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी, स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 7 49। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 50 25। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो 9 5 14, 1 कितना हो जाएगा जी, 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7, कितना आ गया जी, 75 आ गया। देखिए यहाँ 75 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 8 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे
तो चलिए हम लोग यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 4 13 हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ 1 का 1 उतर गया, कितना है जी 173 आ गया। देखिए यहाँ 173 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे जी, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। अब इस तीनों को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10, 6 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 3 1 4, 1 हासिल 5, कितना आ गया जी 56 आ गया। यही 56 जो है इसका राइट आंसर हो गया। यही 56 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 67 है, ऑप्शन बी में 56 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक के फिगर को देखेंगे कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। इसको क्या करेंगे जी, हम लोग गिन लेंगे 1 और 2। अब इस 1 और 2 को आपस में जोड़ लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया जी, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें अभी 3 हो गया। फिर इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी फिगर है, सेम उसी प्रकार से फिगर है, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे त्रिभुज, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब इस 3 में इस 3 को हम लोग जोड़ देंगे, तो अभी कुल कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन इसमें और भी त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ जो है ये बड़ा वाला भी क्या है जी, एक और त्रिभुज बन गया। तो इसमें इस 3 में हम लोग एक और जोड़ देंगे। अब फिर इसका अपोजिट में देखिए, यहाँ से यहाँ ये बड़ा वाला एक और त्रिभुज है। चलिए यहाँ एक और जोड़ देते हैं। अब टोटल को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 3 3 6, 1 7, 1 8। टोटल यहाँ जो है कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया जी, 8 हो गया। यही 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 8 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।